नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी सुभागी। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था और सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल से डरती रहती कि कहीं लड़कों पर देवताओं की आंख ना पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है। कोई सुभागी का बखान न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, यह भय तो ना था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर तो कहीं ना जाऊंगी, क्यों रोती हो? और उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल भी फटा जाता था। सोचती थी, ईश्वर यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका तो कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का? दूसरे रोए और तुम हंसो। तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी माया दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। हमारी बिरादरी में तो इसकी कोई निंदा नहीं है, तो सोचते विचारते क्यों हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने तब ना, वह किसी तरह राजी ही नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तो तेरे भले को कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा, कब तक इस तरह बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं करता, तो मैं क्या करूँ? मुझे आराम की चिंता नहीं है, सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी, मगर घर बसाने को मुझसे ना कहो। अगर मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट देना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी, फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है। मेरी क्या हस्ती के बबी कुछ कहूँ। उज्जड रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमावे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठीका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी, मटक कर बोली, हमने किसी का करज थोड़े ही खाया है, जन्म भर बैठा भरा करे। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए और पहनने को भी महीन। यह हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तो तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया, भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक ना एक खुचड़ लगाई रहती, जैसे उसे रुलाने में उसको बहुत मजा आता था। बेचारी पहर रात उठकर कूटने पीसने लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पातती, फिर खेत के काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को भी कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसके देह दबाती। तुलसी चिल्लम के भगते तो उन्हें बार बार चिल्लम पिलाती। यहाँ तक अपना बस चलता तो माँ बाप को कोई काम नहीं करने देती, किंतु भाई को ना रोकती। सोचती यह तो जवान आदमी है, यह काम ना करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। और इसी बात का रामू को बुरा लगता। अम्मा और दादा को तो तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती? तब सेवा करो तो मालूम लगे कि सेवा कितनी कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लूटना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने इसका कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से ना रहा गया और बोले, क्या है रे रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कहता हूँ। तुलसी, जब तक मैं जीता हूं तो मुझसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू, अरे अरे, आपको आपकी बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखो ना, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा।
तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था, और जब सुभागी पैदा हुई थी घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी ना खर्च की। पुत्र को रत्न समझा और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक निभा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच तो अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग क्यों रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत के कहने से माँ बाप से अलग हो जाते हो। राम 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 राम, ऐसा होता है? रामू ने रिटाई के साथ कहा, जब एक में गुजरना हो तो अलग होना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक में क्या कष्ट होता है भाई? एक हो तो बताओ। अरे कुछ तो बतलाओ। साहब, एक में मेरा साथ निभाना होगा, बस, मैं और कुछ नहीं जानता, कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी, देख लिया ना आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दे, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहां रहता वहीं कमाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बाट बखार मेरे कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी, अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर बार का बांटा मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने माथे कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू को अब मैं वो नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो बहुत दूर रहा। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हमें भी तुम्हारी पूजा करने का शौक नहीं है। मैं तो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, पर अब उन्हें पूर्ण विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे, अब इन्हें कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन ना मिले तो वह किस आधार पर रहे। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगी, घर का काम यूं ही क्या कम है, और तू यह नया बखेड़ा ले रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा, दूध के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी तो दूध हाथ से छूती नहीं। खाने की कौन कहे, सारा दूध तो हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते ही है उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिनों तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था, देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते थे। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले ही महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी ने उनकी दशा देखी तो रामू के घर गई और बोली, भैया चलो, आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई से लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ दीदी? सुभागी के पहले ही रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, देख लिया, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है, चले क्यों नहीं जाते? स्त्री ने कहा, रामू, मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुए वैसे उसे लेकर रहे, मर भी जाए तो ना जाऊं। स्त्री ने कहा, मर जाएंगे तो आग देने ना जाओगे, कहाँ तक भागोगे? कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? जैसे मेरे रहते अलग हुई है वैसे? नहीं जी, अच्छी बात नहीं है, चलो देख आवे। कुछ भी हो, बाप ही तो है ना, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? चुप रहो, उपदेश मत दो मुझे, रामू ने कहा। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की बात सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्रों होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? मैं तो जैसे नींद से जागकर बोला, अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता भी अब तुम ही हो, मैं तुम्ही को उसे सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे।
सुभागी को तो मैंने हमेशा बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से ना देख सकेगा। और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। रामू को बुलाकर लाता हूँ, सज्जन सिंह बोले। उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। नहीं भैया, मैं उस पापी हत्यारे का मुंह नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वह मेरा पिता नहीं और ना मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने ना जाने कैसे रुपए जमा कर लिए और जब तेरही का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफारत से जमा हो गए। रामू देख देख जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए ही सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्चा करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा, आप ही कुआं खोदना है और पानी भी आप ही पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर हो या ना। बाबूजी फिर थोड़े ही आवेंगे। मैं भैया को दिखाना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के किए तो कुछ ना होगा। उनका यह घमंड मैं तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप ही रही। तेरी के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थककर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। मैं तो तुमसे नहीं मांगता, मैं तो मेरे मित्र भी थे और भाई भी, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी दया ही क्या कम है हमारे ऊपर जो आपने इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपये देता? सज्जन सिंह सोचने लगे कि इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार नहीं है। यह नहीं, लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद यह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति माने सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर किसका काबू है? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बौराही हो गई। सीधे से बात करने से नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन ऐसा न हुआ कि पति के बिना उसने खुद खाया हो। अब वह नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी और यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है और उनके पास बैठे रहे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुंचा। महतो को भी यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सती की दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया। उसके पैर छूना चाहता था पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप ना जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। भगवान की अगर मर्जी रही तो उस जन्म में भी मैं तुम मेरी कोख को पवित्र करना। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 पिता के क्रियाक्रम में लगे थे और लगभग 200 माता के काम में। 500 का ऋण था और अकेली जान, मगर हिम्मत ना हारती। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्यशक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद जब रात को 4 पसेरी आटा पीस डालती, 30वें ही दिन 15 रुपये लेकर सज्जन सिंह के पास जाती। इसमें कभी नागा ना पड़ा, मानो प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी भाग्य फिर जाएंगे, और सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया है। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना ना था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो तो कहूँ या ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूँगा।
मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ? आपकी जो आज्ञा हो। सुभागी ने कहा। सज्जन सिंह देखो, इनकार ना करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है, बोलिए। सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे बारहा देखा। बोलो मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर तो मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले ही के लिए करेंगे, आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। तो यह कहानी थी सुभागी, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद।